जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्रुथ जीवन का सत्य में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक बात लेके आए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं, भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर बार बार अवतार लेते रहते थे। इसी कारण उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी की भी ये इच्छा हुई कि वह भी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर अवतार लें और भगवान विष्णु के साथ उनके धर्म के कार्य में उनकी सहयोगी बने। इसी कारण त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था तो देवी लक्ष्मी ने देवी सीता के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग में देवी लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई। द्वापर युग में देवी लक्ष्मी जी ने विदर्भ देश के राजा भीष्म के जहां उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। के जन्म से राजा भीष्म बहुत खुश हुए थे, पर रुक्मिणी के जन्म के कुछ महीने बाद ही पूतना नामक राक्षसी उनको मारने के लिए महल में आ गई थी और अपने जहरीले स्तनों से देवी रुक्मिणी को स्तनपान करवाने की कोशिश की, पर देवी रुक्मिणी ने ये नहीं किया था। दोस्तों, जब राक्षसी पूतना देवी रुक्मिणी को स्तनपान करवाने का असफल प्रयास कर रही थी तो कुछ लोग महल के अंदर आ गए। अचानक लोगों का अंदर आने के कारण पूतना देवी रुक्मिणी को लेकर आसमान में उड़ गई। ये देखकर लोगों ने राक्षसी पूतना का बहुत देर तक पीछा किया, परंतु राक्षसी देवी रुक्मिणी को लेकर बहुत ऊपर उड़ गई। ये देख सभी ने देवी रुक्मिणी के जीवित रहने की आस छोड़ दी। जब राक्षसी पूतना आकाश में बहुत ऊपर उड़ रही थी तो देवी रुक्मिणी ने अपने आप को आजाद करने के लिए अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। देवी रुक्मिणी ने अपने वजन को इतना बढ़ा लिया था कि राक्षसी पूतना के लिए देवी रुक्मिणी को उठाना मुश्किल हो गया था और आकाश में ही देवी रुक्मिणी को छोड़ दिया। इस तरह देवी रुक्मिणी राक्षसी पूतना के हाथों से छूटकर पृथ्वी पर एक सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान हो गई थी। राक्षसी पूतना के कारण विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी मथुरा के एक गांव बरसाना के एक सरोवर में आकर गिरी थी। उस समय बरसाना का एक निवासी अपनी पत्नी कृति देवी के साथ उस सरोवर के पास से गुजर रहा था तो उसकी नज़र कमल के फूल पर पड़ी हुई एक बच्ची देवी रुक्मिणी पर पड़ती है तो वो दोनों देवी रुक्मिणी को अपने साथ उठाकर अपने घर ले जाते हैं और उसे अपनी बेटी बनाकर उसका पालन पोषण करने लग पड़ते हैं और उसका नाम राधा रख देते हैं। राधा जब बड़ी होती है तो उसकी मुलाकात कृष्ण से होती है। दोस्तों, आप राधा जी के और कृष्ण जी के अटूट प्रेम और रासलीला के बारे में तो जानते ही हैं और ये भी जानते होंगे एक समय विवश होकर श्री कृष्ण जी अपने गांव गोकुल और राधा जी को छोड़कर द्वारिकापुरी चले गए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा था वापस आकर वो राधा जी के साथ शादी कर लेंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के जाने के कुछ समय बाद ही विदर्भ राज के राजा भीष्म को ये पता चल जाता है कि राधा उनकी पुत्री रुक्मिणी है। वो बरसाना आकर अपनी पुत्री रुक्मिणी को ले जाते हैं। विदर्भ देश भगवान श्री कृष्ण के दुश्मनों का राज्य था। वो देवी रुक्मिणी की शादी किसी और से करना चाहते थे। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को, जो उनकी राधा भी हरण करके अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप समझ ही गए होंगे राधा जी और रुक्मिणी जी एक ही थे। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह कर लिया था तो वो राधा जी के साथ कैसे करते। दोस्तों, इसलिए हमारे कुरानों में भी जब तक भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम आता है तो रुक्मिणी का नाम नहीं आता, और जब बाद में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो जाता है राधा जी का नाम नहीं आता है। दोस्तों, और
रोचक कहानियों और किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।